एपिसोड की शुरुआत में हम जयमान को देखते हैं जो स्कूल की तरफ दौड़ रहा था। जल्दी पहुंचने के लिए वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जंप करता जा रहा था। जयमान के पैर में एंकल मॉनिटर लगा था। जो लोग उसे ट्रैक करते थे उन्हें पता चल जाता है कि जयमान अपने असाइन पेरीमीटर के बाहर निकला है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी पहुंच जा रहा था कि उन्हें लगता है कि कोई जीपीएस एरर होगा। वहाँ का डायरेक्टर जयमान पे इंफॉर्मेशन मांगता है तो उसे पता चलता है कि उसे 20 साल का प्रोबेशन मिला है और साथ में वो NIS यानी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की वॉच लिस्ट में भी है। दूसरी तरफ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ गैंगून चानिल से फाइट कर रहा था। वो अपने पावर्स तो यूज कर रहा था बट चानिल के आगे वो टिक नहीं पा रहा था। चानिल ने मार मार कर उसका बुरा हाल बना दिया था। गैंगून उसको पंच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो चानिल अपना हाथ बीच में ले आता है, जिससे टकरा कर गैंगून की उंगलियां ही टूट जाती है। वो दर्द से चिल्लाता है और रोने भी लगता है, पर फिर भी अपने दूसरे हाथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम द्योक्यून को देखते हैं। उसे एक रूम से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है तो वो अंदर जाता है। उस रूम में हान और कीसू छुपे हुए थे। हान ने अपने मुंह में हाथ रखा हुआ था बट वो इतनी डरी हुई थी कि रोने की थोड़ी आवाज निकल जा रही थी। द्योक्यून दोनों को बाहर निकलने को बोलता है, फिर पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। दोनों डरते हुए कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, हमने कुछ नहीं देखा, हमें मत मारो। द्योक्यून दोनों को कुछ नहीं करता, बस कहता है कि छुपे रहो और बाहर निकल जाता है। फिर हम चानिल को देखते हैं। वो गैंगून को मारता हुआ पूछ रहा था कि और कौन तुम्हारी तरह गिफ्टेड है। तभी चोई वहाँ पहुंचकर चानिल को शूट करने लगता है, पर चानिल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो डॉज कर देता है। फिर वो चोई को काफी मारता है और उससे फाइल्स देने को बोलता है, तो चोई कहता है कि उसके पास कोई फाइल्स नहीं है। चानिल गैंगून को उसके कॉलर से उठा लेता है और चोई से कहता है कि बताओ फाइल्स कहाँ हैं, वरना इसे तो मैं मार दूंगा। तभी अचानक से एक दीवार टूटता है और जयमान अंदर आता है। गैंगून की हालत देखकर वो एकदम गुस्से में आकर चानिल को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गैंगून पे हाथ उठाने की। चानिल के पावर्स गैंगून के आगे तो ज्यादा थे बट जयमान के आगे वो बिल्कुल टिक नहीं पा रहा था। तभी हम उस लंबे एजेंट योंगड्यूक को देखते हैं जो जयमान और चानिल की तरफ बढ़ रहा था, पर जुवन पीछे से आकर उसको रोकता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पे मारता है। पर योंगड्यूक के पास भी जुवन की तरह हीलिंग पावर्स थे तो उसे कुछ नहीं होता। जुवन और योंगड्यूक फाइट करने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत मार रहे थे, पर जुवन इतना ज्यादा मारने लगता है कि योंगड्यूक बेहोश हो जाता है। इधर जयमान ने चानिल का बुरा हाल कर दिया था और फिर वो उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। फिर हम गैंगून को देखते हैं। वो किसी तरह उठकर जयमान के पास आता है। उस समय हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं तब का, जब गैंगून छोटा था। उसके डैड को लौटने में देर हो गई थी तो वो रोता हुआ जयमान से कह रहा था कि आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मैं इतना डर गया था। उस समय जयमान ने उसे हक करके रोते हुए माफी मांगा था और कहा था कि अब कभी मैं लेट नहीं होऊंगा। गैंगून की हालत देखकर जयमान रोने लगता है, ये बोलता हुआ कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, और बार बार सॉरी बोलने लगता है देर से आने के लिए। गैंगून भी रोने लग जाता है। तभी जुवन वहाँ आता है और स्कूल के दूसरे साइड वाले बिल्डिंग में किसी को देखता है। ये वही नॉर्थ कोरियन एजेंट था जो गाड़ी की डिक्की से आया था और इसका नाम जेसुक था। फिर हम 1984 का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब जेसुक छोटा बच्चा था। उसके डैड ने पूरी फैमिली के साथ नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की थी और पकड़े जाने पे जेसुक के अलावा पूरे फैमिली को शूट कर दिया गया था और जेसुक को जिंदगी भर के लिए जेल हो गई थी। उस जेल में ही रहते हुए जेसुक बड़ा हो गया था। वहाँ पे बहुत से कीड़े होते थे जिन्हें वो अपने हाथ से मारता रहता था। उसके हाथ के निशान से पता चलता था कि वो नॉर्मल नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन था। जेसुक को अंधेरे की इतनी आदत हो गई थी कि वो जेल का दरवाजा खुलने पे रोशनी से डर जाता था। एक दिन जेसुक ने सुना कि उसके बगल वाले जेल में किसी को लाया गया था। वो दीवार से सटकर उससे कुछ कुछ बातें किया करता था, पर दूसरी तरफ से कभी रिप्लाई नहीं आता था। जेसुक को लगता है कि दूसरी तरफ जो भी था अब मर चुका है। वो खुद में कहता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए। वो अपने ही पावर से खुद की जान लेने वाला था, तो दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि हमें साथ में सरवाइव करना है, हिम्मत नहीं हारना है। सीन शिफ्ट होता है और हम जेसुक को देखते हैं जो अपनी पावर से इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में एक फोर्स लगाता है जिससे जोर का ब्लास्ट होता है। चोई जेसुक पे शूट करने लगता है
तो वो उस डायरेक्शन में ब्लास्ट करता है जिससे पूरा सीलिंग नीचे गिर जाता है। जयमान और गैंगुन भी उस समय वहीं पे थे। जयमान ने गैंगुन को बचाने के लिए मलबे को गिरने से रोक रखा था। चोई भी गैंगुन के साथ ही था। दूसरी तरफ हम बोंगसुक और हिसू को देखते हैं। बोंगसुक हिसू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो हिसू कहती है कि हाँ, मैंने बताया है ना कि मुझे चोट नहीं लगती। पर बोंगसुक को हिसू की इतनी चिंता हो रही थी कि वो बार बार पूछ रहा था और उस दौरान अनइंटेंशनली कन्फेस कर लेता है कि वो हिसू को लाइक करता है। इस पे हिसू कहती है कि उसकी भी सेम फीलिंग्स है। तभी जुनवा का फोन रिंग होता है और किसी तरह उठकर वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ द्योक्यून था। वो जुनवा को तुरंत स्कूल बुलाता है। कहता है कि दोषी की वाइफ ने हमारे 2 एजेंट्स को मार दिया है। बोंगसुक अपनी हियरिंग एबिलिटी से ये कन्वर्सेशन सुन रहा था। वो अपनी मॉम के बारे में भी कई बात सुन लेता है। जुनवा दोनों से कहता है कि मुझे फॉलो मत करना और वहाँ से जाने लगता है। बोंगसुक चिल्लाकर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, तो जुनवा उस पे शूट करता है। हिसू बोंगसुक के सामने आकर अपने हाथ से गोली रोकती है। ऐसा ही एक बार हिसू के डैड ने बोंगसुक की मॉम के लिए किया था। दूसरी तरफ स्कूल में जुवन जेसुक से फाइट करने गया था, पर वो अपने पावर से बार बार जुवन को दूर फेंक दे रहा था। इधर मलबे से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो गैंगुन दीवार में बार बार पंच मार के दीवार तोड़ देता है और फिर चोई और जयमन के साथ बाहर निकलता है। फिर हम बोंगसुक और हिसू को देखते हैं। हिसू बोंगसुक से कहती है कि वो जल्दी से उड़ के जाकर अपनी मॉम की हेल्प करे, वो पीछे से आएगी। बोंगसुक ऐसा ही करता है और उड़ता हुआ स्कूल की तरफ जाने लगता है। स्कूल में जयमान गैंगुन से कहता है कि वो बाहर निकले और खुद जुवन की हेल्प करने जाता है। इधर जुवन जो जेसुक से फाइट कर रहा था, बिल्डिंग के दूसरी साइड जयमान को देख लेता है और दौड़ता हुआ जेसुक की तरफ जाने लगता है। जेसुक अपने पावर से जुवन को उड़ाने ही वाला था कि जयमान वहाँ कूद के आ जाता है और उसके एक पंच से ही जेसुक दूर जा गिरता है। जुवन जयमान को थैंक यू बोलता है क्योंकि गैंगुन ने हिसू को बचाया था और गैंगुन की तारीफ करता है। इस पे जयमान खुश हो जाता है। जेसुक फिर से उठकर उन पे अटैक करने वाला था, पर जयमान उसको रोक लेता है और फिर बहुत मारने लग जाता है। उसी समय जुवन योंगड्यूक को देखता है जो उस तरफ ही आ रहा था। फिर हम मीहुन को देखते हैं। वो बाहर निकलती है तो वहाँ चानिल गिरा पड़ा था जिसे जयमान ने खिड़की से फेंका था। चानिल मीहुन को देखकर कहता है कि तुम लोग मॉन्स्टर हो, आखिर क्यों हमें मारना चाहते हो? उसकी बात से लग रहा था जैसे वही विक्टिम है। ये बोलकर वो मीहुन पे अटैक करने वाला था, पर मीहुन ही पहले उसे शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम गेदो को देखते हैं। वो अपनी बस चला रहा था तो अचानक से सामने हिसू आ जाती है। वो झटके से बस रोकता है और हिसू को देखकर हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ। हिसू आंसर नहीं करती, बस कहती है कि उसे जल्दी स्कूल पहुंचना है और दौड़ जाती है। हिसू की हालत देखकर गेदो को उसकी चिंता होती है। उसे शक होता है कि कहीं वो बस वाला आदमी तो इन्वॉल्व नहीं है। ये सोचकर वो अपनी बस स्कूल की तरफ मोड़ लेता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ जुवन और योंगड्यूक आपस में फाइट कर रहे थे और इस बार योंगड्यूक जुवन पे भारी पड़ रहा था। जुवन को घायल करके वो जयमान से लड़ने आता है, पर जयमान उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस समय हम जेसुक को देखते हैं। वो योंगड्यूक को मार खाता देख अटैक करने के लिए हाथ उठाता है, पर उसका एक हाथ जयमान ने पहले ही तोड़ दिया था तो वो अटैक नहीं कर पाता। फिर हम तब का फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब जेसुक जेल में बंद था। द्योक्यून जब वहाँ उसको बाहर निकालने आया था तो वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। कह रहा था कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। तब एक सोल्जर ने द्योक्यून को बताया था कि वो 20 सालों से इस अंधेरे जेल में है, तो अब वो लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। योंगड्यूक भी द्योक्यून के साथ ही आया था। वो एक बैग लेकर जेसुक के पास जाता है और कहता है हमें साथ में सरवाइव करना है। जेसुक समझ जाता है कि योंगड्यूक वही है जो उसके बगल वाले जेल में था, तो उस पे भरोसा करके वो बैग के अंदर घुस जाता है और योंगड्यूक बैग लेकर उसे बाहर निकालता है। जेसुक योंगड्यूक की तरफ देखकर उसे सरवाइव करने को बोलकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और उसके गिरने पे एक अर्थक्वेक जैसा आता है जिससे पूरा बिल्डिंग ढह जाता है। उस समय एक रॉड जुवन के आर पार हो गया था, पर फिर भी वो एक हाथ से जयमान को पकड़े हुए था ताकि वो गिर ना जाए। किसी तरह फिर उसी हाथ से वो जयमान को बिल्डिंग की छत पे फेंकता है और फिर उससे कहता है कि उसे गैंगुन के पास जाना चाहिए। वो एक जंप में ही गैंगुन तक पहुंच जाता है और कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। इधर जुवन भी किसी तरह खुद के अंदर से रॉड निकालता है और जैसे तैसे ऊपर चढ़ता है। तभी अचानक से हवा में से कोई उसे शूट करता है और गोली उसके आँख में लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है।
आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।